आइए चलिए जानते हैं दोस्तों झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को। उससे पहले मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। झारखंड से एक बड़ी खबर है दोस्तों। सोमा मुंडा को गोली मारने वाले 7 लोगों पुलिस ने पकड़ा। एसपी मनीष टोपो ने किया खुलासा, क्या कुछ हुआ देखिए दोस्तों। खूंटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमा मुंडा हत्याकांड से जुड़े कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसे गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दरअसल बीते 7 जनवरी को खूंटी के जमुआदाग में पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में बीते 8 जनवरी को खूंटी जिले को बंद कराया गया था और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। हालांकि आदिवासी संगठन के द्वारा यह भी चेताया गया था कि अगर जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तब झारखंड बंद किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान आज खूंटी पुलिस ने बड़ी सफलता पाते हुए कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस के गिरफ्त से अब भी शूटर फरार है। गिरफ्तार अपराधियों में बाहा मुंडा उम्र लगभग 29 वर्ष, पिता दुर्गा मुंडा, ग्राम जियारप्पा, थाना खूंटी, जिला खूंटी। देवा पाहन उम्र लगभग 63 वर्ष, पिता सनिका पाहन, ग्राम जियारप्पा, थाना खूंटी, जिला खूंटी। एक और बड़ी खबर है दोस्तों। आधी रात घाटशिला पहुंचे माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो। तारापट गोली कांड में डीएसपी को दिया चेतावनी, क्या कुछ बोले देखिए इस वीडियो में दोस्तों। ओरिजिनल नहीं हत्यारा, जो ओरिजिनल हत्यारा है डीएसपी साहब उनको गिरफ्तार करिए। वो कौन है आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। बेहतर होगा कि आप ही लोग गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ, उस शूटर लोग गली का लोफर है, उन लोग को कोई 2000 रुपया दे देगा तो आपको भी मार देगा और हमको भी मार देगा। उन लोग नहीं है मर्डर करने वाला। वो अभी बेरोजगारी और गरीबी इतना है कि 5000 में लोग किसी का मर्डर करते हैं। ओरिजिनल शूटर मारने वाला कौन है उनको अरेस्ट कीजिए, नहीं तो कानून लोग अपने हाथ में लेंगे तो फिर दिक्कत होगा। नहीं, कल हम लोग उसको नहीं, आप भी जानते हैं डीएसपी महोदय, आप क्लियर जानते हैं क्या है मामला। आपको आप भी जानते हैं, बस कुछ मजबूरियां आपकी हो सकती हैं, लेकिन मैटर आप सीधा जानते हैं। पुलिस से ऊपर नहीं है, चोर उचक्का लोग आपसे ऊपर नहीं है महाराज, इस बात को जान लीजिए। एकदम पकड़िए उन लोग को, और जिस चीज़ के लिए हुआ है दोबारा नहीं होना चाहिए। जिस जमीन है वो जमीन 1 इंच भी अब कोई दोबारा नजर नहीं गड़ा पाए। पहला बात एकदम ध्यान रखिएगा। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस जमीन के लिए हमारा जान गया है, अगर उसमें 1 इंच भी अगर वो गड़ाता है तो फिर अब हम लोग अपने हाथ में लेंगे। ऐसे भी क्या करेंगे? जीत मातो को इधर मार दिए था घुस आके, इसको CSC में घुस के दिन दहाड़े मार रहे हैं, तो जीना या ना जीना अब क्या होगा? अब लड़ेंगे अपने लिए। ओरिजिनल लोग पकड़िए, बाकी फिर कहेंगे शूटर लोग, लोफड़ लोग, उन लोग हम देखे हैं वीडियो। वो गरीब लाचार लड़का लोग है, 4000 में मरवा दिया उन लोग से। उन लोग गांव का, हाँ, गली का गुंडा लोग है। उन लोग कोई ओरिजिनल मर्डर को पकड़िए। ठीक, जलाने से पहले उनका हौसला जलाइए। हम बार बार कहते हैं, आज भी कहें, कब तक चिता जलाइए, कब तक आंसू बहाइए? उस आंसू को कभी तो सैलाब बनाइए, उस आंसू को कभी तो आक्रोश का रूप दीजिए। बताइए, अपना ज़मीन में हम लोग इस तरह मार खा के मर जाएंगे, कितना बड़ा अफसोस का बात है। हम दूसरा का ज़मीन में गए हैं क्या? हम दूसरा का गांव में गए हैं, दूसरा के घर में गए हैं। हम गलत नज़र से किसी को उठाए हैं जो हम मरेंगे? एक तो गलत नज़र उन लोग उठाएगा, मेरा ज़मीन पे नज़र उठाएगा, मेरा अधिकार पे नज़र उन लोग उठाएगा। मरने के ठीक दिन उसके बच्चे का जन्म होता है, मार दिया जाता है रात 2 बजे पीट के। आज तारापद महतो के साथ ये घटना घटती है, दिन दहाड़े CSC में घुस के मार दिया जाता है। सभी जानते हैं जब क्या मैटर है। उसका कारण है कि प्रशासन, शासन जो बैठे लोग हैं वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए राज्य को चला रहे हैं। अगर जरा सा भी वो एक्टिव होते हैं तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। आज ये जमीन विवाद जो मैंने मुख्य वजह मानी जा रही इस हत्या के पीछे की, तो अगर नियमता अगर निर्णय सुना दिया जाता, अगर अंचल या फिर अनुमंडल जो जमीन को देख रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। इतना एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। सोमा मुंडा की हत्या न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन होगा। निशा भगत भारी ओंकार सरकार को लेकर बड़ी कही बात, क्या कुछ बोली देखिए इस वीडियो में दोस्तों। न्याय मिलेगा तो आदिवासी समुदाय जो बोला है वो पूरा करके रहेगा। आदिवासी समुदाय के अगुवा जो निर्णय करेंगे वो सर्वोपरि होगा। होगा कि नहीं होगा? क्या हम लड़ेंगे? क्या न्याय दिलाएंगे? ये सरकार को घुटने में लेके आना है। शहीद सोमा मुंडा जी को नमन करती हूँ, उनको याद करती हूँ और उनके जल जंगल जमीन बचाते शहीद, और आज हम उनके
शहीद सोमा मुंडा जी का ये बलिदान जो है आदिवासी समुदाय भूलेगा नहीं। ये सरकार को चेतना होगा। ये हत्यारी सरकार, मैं तो कहूंगी ये शासन प्रशासन से ज्यादा बड़ा हत्यारा हमारे झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री है। हमने विश्वास किया उन पे, जनता के लिए, जनता के द्वारा आदिवासी बेटा को हमने गद्दी पे रखा। और ऐसे हमारे स्वशासन वाले लोग, जल जंगल जमीन बचाने वाले लोग लगातार ये भू माफियाओं के द्वारा, खनन माफियाओं के द्वारा, कोयला माफियाओं के द्वारा लगातार हत्याएं कर दी जा रही है। इन लोगों की औकात कैसे हो गई कि हमारे महाराजा की हत्या कर दे, स्वशासन चलाने वाला राजा की हत्या कर दे। हमें चेतना होगा, हमें एक होना होगा। अगर अब हम एक नहीं हुए तो आदिवासी समुदाय को पूरे भारतवर्ष से खत्म करने का जो प्रण सरकार ने लिया है वो इन लोग का प्रण सफल हो जाएगा। हम उस धरती से बिलोंग करते हैं और हमारे बाबा भगवान बिरसा मुंडा जी पूजे जाते हैं पूरे विश्व में। और आज हम सोए हुए हैं और ऐसे ही हम कई वीर शहीदों को खोते जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि हमारा समुदाय खत्म हो जाए? क्या हम एक नहीं होंगे? क्या एक होंगे? एक होंगे कि नहीं होंगे? बाबा के सपनों को हम पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप हमारे पुरखों के और वीर शहीद सोमा मुंडा जी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो एक एक व्यक्ति को आज उनके जैसा संकल्प लेना पड़ेगा, उनके जैसा बनना होगा। चाहे गोली मारो, चाहे हमारा सर काट दो, लेकिन हम अपना अस्तित्व को, अपना जल जंगल जमीन को, अपनी माटी को बचाने का काम करेंगे। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है, ये सरकार में अब हम उम्मीद नहीं करते हैं। 72 घंटा हो गया। अगर कोई विधायक का, कोई मंत्री का, अगर मुख्यमंत्री का अगर कोई परिवार मर जाता तो 24 घंटा नहीं लगता। लेकिन आज इस देश का मालिक का हत्या कराया जा रहा है और ये सरकार मौन बैठी हुई है। और लोग कहते हैं निशा भगत बोले भी नहीं। कैसे दर्द नहीं होगा? पता नहीं हमारा जो खून, जो क्रांति करने का और गुलाम करने का था, अब कैसे पानी हो जा रहा है आदिवासियों का, ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है। हमें फिर से क्रांति करनी पड़ेगी। बाबा सोमा मुंडा जी को न्याय दिलाना पड़ेगा। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ दलालों की सरकार बन गई है। यही हेमंत सोरेन हत्यारा है। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो आदिवासी समुदाय